हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडस्टडी एक्स। आज एनटीपीसी 21 जनवरी को एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है शिफ्ट फर्स्ट का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं हम लोग मैथ से, ठीक है। फिर देन जाएंगे जीएस पे, फिर थोड़ा कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का क्या आया था आज। फर्स्ट क्वेश्चन आज ये पूछा गया था कि 6 साल में 6 ईयर में अगर कोई धनराशि 12,000 रुपये है, ठीक, देन वह धनराशि 9 साल में कितनी हो जाती है? 15,000 रुपये, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसा ही चल रहा है इसमें। दूसरी बात उसमें ये दे रखी थी कि उसका जो रेट था वो परसेंटेज पूछा गया था, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ से ये देखिए कि 6 साल में वो कितना हो रहा है 12,000, 9 साल में कितना हो रहा है 15,000, ठीक है। यानी गैप कितना है हमारा 6 और 9 ईयर में कितना गैप हमारा आ रहा है 3 साल। यानी कि 3 साल में जो धनराशि है वो 3,000 रुपये उसका गैप हमको मिल रहा है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि 1 साल में कितनी बढ़ रही है धनराशि, 1,000 रुपये बढ़ रही है। अब यहाँ पे 6 साल का यहाँ पे 6 साल का निकाला गया है, 1 साल को हमको मिल चुका है 1,000 रुपये। अब यानी कि 6 साल का कितना होगा हमारा 6,000 रुपये, ठीक है। अब जो धनराशि हमारी 12,000 हुई है उसमें अगर 6,000 हम माइनस कर देंगे तो यानी कि हमारी जो धनराशि थी वो 6,000 रुपये थी, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था 1,000 रुपये उसका हमको ब्याज मिल रहा था। अब आपको बताना है कि रेट कितना था। तो 6,000 पे 1,000 यानी कि 3 जीरो यहाँ पे ये हटा देंगे, इसको यहाँ से इसको उड़ा दिया। अब 1/6 इंटू 100, आपको बताया होगा हमने कि 100/6 की जो वैल्यू होती है 16.5, यानी 16 सही 1/6%, ये आपकी वैल्यू हमारी मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो 100 में 6 का भाग दे लो, वरना अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत ही अच्छा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था, सारे फॉर्मेट एक ही आ रखा है कि हमने जो फेज फर्स्ट की मैथ की कंपाइलेशन जो वीडियो डाल रखी है आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। आप उसको अगर पूरा देख के जाएंगे, 3 पार्ट में हम लोगों ने उसको कवर किया हुआ है। 3 पार्ट आई थिंक 150 क्वेश्चन है और 3 घंटे की वीडियो है, तो कहीं ना कहीं आपको 3 से 4 नंबर का फायदा मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन 48 प्लस थीटा। ऐसा क्वेश्चन कल भी आया हुआ था, ठीक है ना। वही बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट सेम है, तो आज आप लोग रोज एनालिसिस देखिए। तो साइन 48 प्लस थीटा इज इक्वल कॉस 98 प्लस थीटा, ठीक है। आपसे वैल्यू पूछी है थीटा की। आपको पता होगा कि साइन और कॉस में की जो वैल्यू होती है वो ऐड करने पर 90 के बराबर होती है, ठीक है। तो 48 प्लस थीटा प्लस 98 प्लस थीटा इज इक्वल 90, ठीक है। आप लोग इसको ऐड करेंगे, थीटा 2 थीटा बन जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 8 8 16 और 9 4 13 और 1 14 इज इक्वल टू 90। तो यानी कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चे ने गलत दिया है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू ऐड करने पर 90 से बड़ी नहीं आएगी। तो आप लोग समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फॉर्मेट तो यही है, बट बच्चे ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन हमको दी है। यहाँ पे आप लोग कुछ अलग होगा, वैल्यू कुछ और होगी, बट फॉर्मेट यही होगा। यहाँ से आप लोग जब माइनस से थोड़ा करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्किल है, ठीक। उस सर्किल में ये आपका सेंटर है, सेंटर से आपने ये 2 त्रिज्याएं हैं आपकी, और आपको ये जो है ना ये वाला ये चाप जो है यहाँ पे एंगल है 120। आपको ये बताना है कि जो वृत्त का चाप है ये वाला, ये क्या होगी, ठीक है। आप जानते हैं कि पूरे सर्किल का जो हमारा एक सर्किल होता है इसकी पूरा एंगल जो होता है वो कितना होता है 360। अच्छा, और परिधि की का क्या होता है फार्मूला 2πr होता है। आप 2πr तो आपने यहाँ लिख दिया। अब आपको कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो 120 आपने इसमें इंटू कर दिया। अब कितना करना है, कितने पे 120 होगा 360 पे होगा, ठीक है। तो 360 हो गया। आप देखेंगे इसको यहाँ से 0 उड़ा दिया हमने, 12 3 36 हो गया, यानी कि 2πr/3 इसकी वैल्यू होगी। और शायद इसमें ये और दे रखा होगा कि इसकी रेडियस क्या है, तो रेडियस बच्चे ने नहीं बताई है, शायद लिखी हुई है 44 आप लोग देख लीजिए, 2π/3 इंटू 44, ये अपना आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/4, ठीक है। और पूछ रहा है हमसे sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 12th में लाल बटे कक्का, हिंदी मीडियम वालों ने। तो L हमारा हो गया 3 और हमारा A हो गया 4, यानी कि ट्रिपलेट फॉर्मेट है ये 3 4 5, यानी कि K हमारा निकल के आएगा कितना 5।
ठीक है। सेक की वैल्यू आप थोड़ा सा दिक्कत होगी निकालने में, आप सीधे क्या करते हैं कॉस की निकाल लो और उसका उल्टा करके आप लोग ऑप्शन देख लें और टिक कर देना। ठीक, तो कॉस की वैल्यू हमारी क्या आएगी, लाल यानी कि आधार, आधार कितना है हमारा 4, ठीक, और का यानी के कितना है 5, यानी कि कॉस हमारा आ गया 4/5। इसका हम अपोजिट करेंगे तो 5/4 हमारी सेक की वैल्यू आ जाएगी, आपको ऑप्शन में दे रखी होगी। ठीक, चलते हैं मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एक व्यक्ति है वो काम करते हैं 12 दिनों में, ठीक, और बी एक व्यक्ति है वो काम करता है हमारा 15 दिन में, और एक सी भी है, ठीक, वो काम करता है 30 दिन में। बताना है तीनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करेंगे कितने दिन में काम होगा। तो पहली चीज तो आपको एलसीएम निकालनी है इसकी, 12, 15 और 20। इसका आंसर आपको जो पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, पहले सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं अपन लोग, ठीक है, 20 है, इसका आप करेंगे फ्रैक्शन कर दो। ठीक, फ्रैक्शन करेंगे कितना आएगा 5 × 4, जाएंगे हम 15 में, 15 में 5 दे रखा है, 5 हमारा इसमें इंक्लूड है, यानी कि 3 नहीं दे रखा है, इंटू 3 कर देंगे यहाँ पे आप। फिर आप जाएंगे 12 में, 12 में 4 12, 4 भी होता है 3 भी, यानी कि अब हमारी टोटल एलसीएम आ गया। इसलिए आपको समझाया क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोड़ दे रखी है। बाय द वे अगर आपकी शिफ्ट में थोड़ा टफ आ गया तो किस तरीके से आपको हैंडल करना है क्वेश्चन को, तो 5 और 20 या 60 यानी कि 60 हमारा क्या हो गया टोटल काम। अब देखते हैं ए कितना काम कर रहा है, 12 पंजे 60 यानी कि 5 काम कर रहा है वो एक दिन में। ठीक, बी कितने काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, और कितना काम कर रहा है हमारा 3 काम कर रहा है एक दिन में, यानी टोटल हो रहा है वो 5 और 3 को ऐड करें कितना आएगा 12 आ जाएगा, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 5 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको आंसर दे रखा हुआ 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है हाइट एंड डिस्टेंस है, ठीक, ये व्यक्ति यहाँ से वो मीनार की चोटी को देख रहा है, चोटी आपकी ये है, ठीक, और से एंगल है 45 बनना है, ओके। और उसमें ये बोल रखा है कि जो व्यक्ति है ये हमारा, ये मीनार के पास से कितनी दूरी पर है, 4√2 डिस्टेंस पर है। ये बताना है, उसने ये बोला था कि ये जो इसकी आंख की जो साइड है ये वाली, ये x कितनी होगी। तो आप जानते होंगे कि tan 45 की वैल्यू जो होती है 1/1 होती है, तो 1 कितना होगा यहाँ पे √2 होगा। आपको बता दूं 45, 30 और 60 ये तीनों आपसे पूछ सकता है। आज पूछा है 45 का, आप पूछ सकता है आपसे 30 का या पूछ सकता है 60 का। तो 45 की तो होती है 1/√2, 30 की हमारी कितनी होती है 1√3 और 2, 60 कितनी होती है √3/2, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उसने पूछा था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हमारा एक जो हमारा है वो 4 बराबर है। अब बोल रहा है √2 की वैल्यू हमको निकालनी है, तो यहाँ पर भी √2 का कर देंगे गुणा और यहाँ पर भी कर देंगे, तो 4√2 इंटू √2 हमारा 2 बन जाएगा, ओके, और 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, मैथ सेक्शन में। ए व्यक्ति कोई है वो अपना 2/3 काम जो करता है 12 दिन में करता है, ठीक। बी जो है वह अपना 3/4 काम जो करता है आपको बताना टोटल काम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब उसने बोला कि 2/3 काम, यानी कि अब हमको निकालना है पूरा काम, ठीक, यानी कि 2/3 काम करता है 12 दिन में, यानी कि एक काम कब करेगा तो 2 6 12, यानी कि 18 दिन में वो एक काम मतलब करता है, 18 दिन में काम करेगा पूरा। अगर बी है वो 3/4 काम करता है 15 दिन में, यानी कि वो पूरा काम अकेले कितने दिनों में करेगा, तो 3 से आप पहले 15 काटेंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 और 20 यानी कि 20 दिन में वो काम अकेला करेगा। अब क्वेश्चन ने ये बोल रखा था कि ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में करेंगे, तो 18 है 20 है, एलसीएम निकालना है। हमने बताया आपको कि पहले बड़ी संख्या उठाएंगे, 20 है यानी कि 10 दूनी 20, ठीक, यानी कि अब 2 देख रहे हैं अपन लोग, 18 के फ्रैक्शन में आएगा कि 9 × 2 यानी कि 2 उसके अंदर इन्वॉल्व पहले से ही है, 9 हमको लेके आना है, यहाँ पे हम ले आएंगे 9, तो हमारे पास अब जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 180। अब ए कितना काम करेगा एक दिन में, 18 से भाग देंगे तो 10 काम करेगा एक दिन में ए, ओके। बी कितने दिन में काम करता है 20 दिन में, 180 काम करना, यानी कि कितना काम करेगा एक दिन में 9, ठीक, यानी कि टोटल काम ए और बी करेंगे हमारे 19। काम कितना होना है हमारा 180, ठीक है, और काम एक दिन में कितना हो रहा है ए प्लस बी के द्वारा 19, यानी कि 180/19
दिन में हमारा काम होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में आंसर आएगा, आप लोग देख लेना। चलते हैं अब जीएस सेक्शन में। ओके, अब आप लोग पहुंचते हैं जीएस सेक्शन पे। आज बात करते हैं कि पेपर कितना टफ है, कितना मॉडरेट है, देखते हैं। मैथ सेक्शन जो है हल्का सा, अगर आप इसको एरो को ऊपर लेके जाएंगे तो 5 से 10% अप हुआ उसका लेवल। ठीक है, देन अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, तो काफ़ी टफ हो रहा है रीजनिंग। हम लोग बोल सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग पेपर आ रहा है रीजनिंग का अब, है ना, फेज सेकंड के लास्ट टर्म में। अब आप लोगों का अगर पेपर फेज थर्ड में है या फोर्थ में, थोड़ा रीजनिंग पे फोकस करके, यानी कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाए। ठीक, देन बात करते हैं जीएस की। तो एनटीपीसी का रेलवे की हमेशा आदत रही है, जब वो पेपर को लास्ट में करवाता है तो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है जो आपके सिलेबस से बाहर होंगे, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं आप डरना नहीं, क्योंकि एक अभी फंडामेंट पूरा बाकी है, इसको नंबर आपके बढ़ेंगे और आपके ऊपर टफ आएगा। जितना हो सकता है आप अपना अपना बेस्ट दें। तो कहीं ना कहीं जीएस का लेवल आप बोल सकते हैं 10% अप हुआ है। रीजनिंग का तो हुआ ही है। मैथ कहीं ना कहीं ठीक आ रहा है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन टफ देखने को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको टफ मिलेंगे एनटीपीसी अब जितने फेजेस में या जितने शिफ्टों में, तो हम पर्टिकुलर उस पर एक शॉर्ट वीडियो मतलब हर रोज बना भी रहे हैं। आप लोग देखते हैं मॉर्निंग और इवनिंग आपको एक शॉर्ट वीडियो मिलती है आपको, मतलब एक अच्छे क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अगर पूछता है, इसका लेवल एसएससी तक टच करता है, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको एक पेपर आपको टफ अगर आपका पेपर लग रहा है कि थोड़ा टफ आ रहा है, हमको दिक्कत हो रही है थोड़ा सा सोचने में कि भाई कैसे क्या हमारा पेपर होगा, तो आप रोज देखिएगा शॉर्ट वीडियोस जो हम डाल रहे हैं आपके लिए कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीएस का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया था? इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इजी क्वेश्चन हम लोग को मिल जाते हैं। टफ क्वेश्चन ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई पेपर इजी आ रहा है, ऐसा नहीं है। 40 क्वेश्चन आते हैं जिनमें हम लोगों को या पूरे जितने भी यूट्यूबर्स टीच कर रहे हैं उनके पास 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिल पाते हैं जीएस के, यानी कि बाकी के 15 क्वेश्चन कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन टफ होते हैं और टफ क्वेश्चन बच्चों को याद रहते ही नहीं है। बच्चों को वही क्वेश्चन याद होंगे जो इजी होंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन याद रहते हैं। तो कहने का पेपर टफ हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन अब हमको कम कम मिल रहे हैं। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा? यूएन का अध्यक्ष। तो यूएन का अध्यक्ष पूछा गया कौन है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए बोलता हूँ कि जो हमारी कंपाइलेशन वीडियो हमने डाल रखी है जीएस के, आप लोग देखें, कोई काफी क्वेश्चन एज इट इज मिल रहे हैं आपको। तो कौन है इसका यूएन का हमारा अध्यक्ष? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस 2019-20 के लिए बने हैं ये। बाकी 18 का पूछ चुका था वो, अब उसने आज पूछ लिया 19-20 का। ठीक है, देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 2023 में जो आईसीसी वर्ल्ड कप होना है वह किस देश में होगा, या किस देश में उसका वेन्यू लिया गया है? तो कौन सा देश है हमारा? वो भारत, अपना इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1947 में भारत का वायसराय कौन था? सोच लीजिए फिर बताइए। तो भारत का वायसराय कौन था हमारा? माउंटबेटन। ये लास्ट, इसके बाद फिर अपना इंडिया आजाद हो चुका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया? धूसर क्रांति। ये क्वेश्चन फेज फर्स्ट में आ चुका है। धूसर क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो हमने अगर अपने वीडियो देखी हुई पुरानी तो आपको पता होगा। तो किससे संबंधित है हमारी धूसर क्रांति? उर्वरक उत्पादन से। अब पैटर्न आपको क्या मतलब कहाँ पकड़ना है? आज पूछा है धूसर, कल पूछ सकता है नीली क्रांति, परसों पूछ सकता है सफेद क्रांति, फिर पूछ सकता है गोल्डन क्रांति। यानी कि 8 से 10 जो क्रांतियां हैं आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है, जैसे श्वेत वाली है, मिल्क्स हो गई, और जो गोल्ड वाली है जो भाई जो फ्रूट्स होते हैं उससे हो गई, है ना। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आप पकड़ लो इसको, और ये टॉपिक मुश्किल से 5 से 10 मिनट का खत्म कर दो साले को, है ना। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है? द्वितीय 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 अनुसूची जो हमारी है मुझको संबंधित कर। आपको पता होगा ये वेतन प्लस भत्ते उसके लिए है, ये है ना। उसमें बात की गई वेतन की और भत्तों की द्वितीय अनुसूची में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। उससे पहले थोड़ा स्लाइड को करते हैं नीचे। ओके, अध्याय नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। लार्जेस्ट प्लांट इन ह्यूमन बॉडी। बताइए क्या है? लीवर है वो हमारा। नंबर नेक्स्ट क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आरबीआई के गवर्नर
अब ये नहीं कौन से हैं, नहीं है यार, ये थोड़ा चेंज किया था उसने कि गवर्नर कल पूछा था कौन से शशिकांत दास कौन से नंबर के 25वें नंबर के हैं, और आज पूछ लिया कि ऑप्शन दिया होगा कि कौन से नहीं है, तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, है ना, डिपेंड ऑन ऑप्शन पे कि कौन सा नहीं दे रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रविंद्र नाथ टैगोर को जो नोबेल मिला था प्राइज, मैं किसके लिए मिला था, तो पहले तो कब मिला था, तो वो आप आपसे पूछ सकता है, तो मैं बता दूं आपको, वो मिला था 1913 में। अच्छा, किस बुक के लिए मिला है, आपको पता हुआ, वो गीतांजलि के मिला है, ठीक है। बस यही पैटर्न को पकड़ना होता है कि आज पूछा है गीतांजलि, कल पूछ सकता है कि कब मिला था, तो 1913 मिला था, बस ये डिपेंड करता है आपसे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा, जो पंचायती राज होते हैं ना, पंचायती राज। क्वेश्चन क्या है भाई, सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पंचायती राज, पंचायती राज जो ये नियम था, ये कानून था, ये किस राज्य में सबसे पहले लाया गया था, तो कौन सा राज्य था, हमारा राजस्थान। आपसे ये पूछ सकता है कि राजस्थान में तो लाया गया था, आज ये पूछ लिया उसने, अब पूछ सकता है किस जिले में लाया गया था, तो वो था हमारा नागौर जिले, नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान था। अब पूछ सकता है किसके टाइम पे लाया गया था, तो आई थिंक आप लोग थोड़ा देख लेना, डिसाइड नहीं है, मेरे को कंफर्म नहीं है कि शायद नेहरू जी के टाइम पे आया था ये, मतलब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कह रहा है, जो आर्टिकल है हमारा 343, ये क्या मतलब हमको शो करता है, तो ये हमारी भाषा के लिए है ना, ये है कितनी भाषा हमारी इसमें इंक्लूड है, 22, ठीक है, इसमें इंक्लूड 22 है, बाकी 2 प्लस ऐड हो गई है, 24 हो गई है, बट अपने संविधान में 22 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि सेकेंड पीक ऑफ, सेकेंड पीक, हाँ, या हाईएस्ट पीक कर दो आप, यहाँ लिख दो सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ या इन वर्ल्ड, तो क्या नाम है उसका, K2, क्या नाम है, K2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि समर ओलंपिक 2020 ये कहाँ पे आयोजित होंगे या किस देश में इसका वेन्यू किया गया है, तो वो कौन सा देश है हमारा, पेरिस, पेरिस फ्रांस, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आप